कैसे हम जाने कि हमारी बुद्धि विशुद्ध हो गई? दो बात। हमारी बुद्धि विशुद्ध कैसे बने? जो सत असत का ज्ञान रखती है, जो बंधन मोक्ष का ज्ञान रखती है, जो निर्भय और भय का, जो विधि निषेध का सम्यक रूप से ज्ञान रखती है, वो बुद्धि विशुद्ध है। क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या बंधन है, क्या मोक्ष है, क्या त्याज्य है, क्या ग्रहण करना चाहिए। जिस बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है वो बुद्धि विशुद्ध कही जाती है। हमारी बुद्धि विशुद्ध कैसे बने, कल चर्चा हुई थी। पहली तो हम प्रभु से प्रार्थना करें। गायत्री मंत्र में प्रार्थना ही है कि हमारी बुद्धि को सत्य में प्रतिष्ठित किया जाए। प्रार्थना है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। और दूसरी बात, खूब नाम जप करें। नाम जप से बुद्धि बहुत शीघ्र पवित्र हो जाती है। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त है। और दूसरा है वैराग्य। अगर हमारा संसार में, शरीर में, भोगों में राग है तो अनुराग क्या है आप समझ ही नहीं सकते। निश्चित समझिए, ये सब केवल चिकनी चुपड़ी बातें करने से परमानंद का अनुभव नहीं हो जाता। सच्ची मानना, आत्यंतिक सुख। प्रेम का मतलब जान, आत्यंतिक सुख। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान की वृत्ति को जब कोई सिद्ध कर लेता है तो उसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहते हैं। लेकिन हमारे प्रेमी महापुरुषों ने और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने सूक्ष्मता से देखा कि अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि होने पर भी अहम का सूक्ष्म स्वरूप रहता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो सूक्ष्म भी लय हो जाता है। प्रेम, अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि से भी ऊपर की धरा है प्रीति, प्रेम। चाहे वो आत्म प्रेम, चाहे वो प्रियालाल के चरणारविंद का प्रेम। हम विषय भोगते रहें, शरीर सुख में निमग्न रहे, हमें भगवान से, प्रभु से, आत्मा से जो भी कहे, हमें प्रेम हो जाए, हमें आत्यंतिक सुख मिल जाए, ये असंभव है। सिद्धांत ऐसा नहीं है। आप विषय रस में हैं, लेकिन आप परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए विकल हैं। आप असमर्थता के कारण छोड़ नहीं पा रहे, पर छोड़ना चाहते हैं। यहां से साधना प्रारंभ होती है। पर जो साधक विषयों में विश्राम मान करके, सुख बुद्धि करके, फिर सोचता है कोई कृपा आएगी और हमें परम पद में आरूढ़ कर देगी, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा को आप समझने के लिए भजन करो। भजन नहीं करोगे तो कृपा को आप समझ ही नहीं सकते। भजन करना ही कृपा है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करु है रघुराई। मतलब भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम रूपी ऊंचाई पे चढ़ना है तो नसेनी है उसकी भजन। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। आप भजन ना करें, आप प्रेमी हो जाए, आप परम पद में आरूढ़ हो जाए, असंभव। देखो, कल्याण हो जाना एक अलग बात।